हेलो गाइस, आज हमारे पास है HP Laser 1020 प्रिंटर। इस प्रिंटर में फ्यूजन यूनिट में पेपर फंसने की प्रॉब्लम आ रही है। सबसे पहले हम उसकी प्रिंट निकाल कर देख लेंगे। ऑलरेडी हमने पेज प्रिंट दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं पेज जो है फ्यूजन यूनिट में फंस रहा है। तो सबसे पहले इसको रिपेयर करना है, वो देख लेंगे। प्रिंटर के दोनों साइड कवर पे दो स्क्रू लगे रहते हैं। सबसे पहले एक स्क्रू निकालें। इस साइड भी एक स्क्रू लगा रहता है, और दूसरा जो रहता है वो अर्थिंग का स्क्रू लगा रहता है, उसको भी निकाल लेना है। इसके बाद दोनों साइड का कवर को हटाना है। स्क्रू जो लगा रहता है वहाँ पे लॉक दिया रहता है, उसको माइनस पेचकस से निकाल लेना है। और नीचे के साइड भी जहाँ पे एरो दिया हुआ है वहाँ पर भी एक लॉक लगा रहता है, उसको निकालेंगे तो आसानी से निकल जाएगा। और यहाँ पर भी एक लॉक रहता है, उसको भी निकाल लेना है, तो जो कवर है वो आसानी से निकल जाएगा। उसके बाद जो उसका टॉप कवर रहता है वहाँ पर भी लॉक लगा रहता है, उसको निकाल के वापस उसी में फंसा देना है। इसके बाद उसका टॉप कवर खोल लेंगे। दोनों साइड दो स्क्रू लगे रहते हैं, उसको निकाल देंगे तो वो आसानी से निकल जाएगा। लेकिन उससे पहले उसका जो बैक कवर रहता है उसको भी निकाल लेना। उसका जो लॉक रहता है वो ऊपर से नीचे की तरफ रहता है, तो उसको माइनस पेचकस या किसी और टूल से नीचे से ऊपर की तरफ उठाना है, तो वो आसानी से निकल जाएगा। बैक कवर निकालने के बाद उसके बाद टॉप कवर निकाल लेंगे, तो आपका जो प्रिंटर है फ्यूजर यूनिट पूरा पार्ट्स खुला हो जाएगा। उसके बाद जो फ्यूजर यूनिट है उसके जो केबल्स रहते हैं वो सारे पावर सप्लाई बोर्ड पे रहते हैं, उसको एक एक करके निकाल लेना है। इसके बाद जो फ्यूज़र का पावर सप्लाई रहता है उसको भी निकाल लेंगे। उसके बाद फ्यूज़र के ऊपर एक और एक सेंसर लगा रहता है, उसको निकाल लेंगे। फ्यूज़र में तीन स्क्रू लगे रहते हैं। इस साइड पे एक स्क्रू रहता है और दूसरी साइड दो स्क्रू रहते हैं, उसको निकाल लेंगे तो फ्यूज़र जो आसानी से निकल जाएगा। फ्यूज़र में जैसे ऊपर की साइड निकलें तो देख सकते हैं आप कि पेज यहाँ पर फंसा हुआ ही है, तो उसको ऊपर की साइड खींच लेंगे, वो पेपर बाहर की तरफ खींचने से निकल जाएगा। फ्यूज़र खोलने के लिए दोनों साइड ये जो दो स्क्रू दिखाई दे रहे हैं उसको खोलना पड़ेगा। ये जो कवर निकल जाए उसके बाद आप देख सकते हैं टेफ्लॉन और प्रेशर दोनों आसानी से देख सकते हैं। टेफ्लॉन को दबाने के लिए दोनों साइड लॉक रहते हैं स्प्रिंग वाले, उसको निकाल लेंगे। दोनों लॉक को निकालेंगे, उसके बाद केबल उसको भी निकाल लेंगे।
तो ऊपर जो टेफ्लॉन वाला पार्ट्स है वो आसानी से ऊपर की साइड निकल जाएगा। टेफ्लॉन के अंदर जो हीटिंग लैम्प दिया हुआ रहता है, इसकी वजह से टेफ्लॉन हीट होती है और हमारी प्रिंटिंग अच्छे से छपती है। प्रेशर रोलर जो रहता है उसके दोनों साइड भी हल्का सा ग्रीस लगा देना है, ताकि वो मूवमेंट पे टाइम पे कोई प्रॉब्लम ना हो, या फिर प्रेशर रोलर फंसे ना या स्मूथली चले। टेफ्लॉन को निकालने के लिए ब्लू केबल जो रहता है उसके साइड से एक केप रहती है, उसको निकाल लेना है। टेफ्लॉन जो आसानी से निकल जाएगी। और आप देख सकते हैं कि इसमें टेफ्लॉन ही फटा हुआ है, उसकी वजह से भी पेज फंसने की प्रॉब्लम आती है। उसके बाद हीटिंग लैम्प को अच्छे से क्लीन कर लेना है, और उसको भी वाइट ग्रीस आता है उसको अच्छे से इस पे लगा देना है, ताकि टेफ्लॉन आसानी से घूम सके। टेफ्लॉन जब भी कभी फट जाता है या फिर ख़राब हो जाता है उसके ऊपर नई टेफ्लॉन लगा देना चाहिए। टेफ्लॉन में भी दो टाइप्स आते हैं, एक हेवी वाला और एक नॉर्मल। जब ग्राफिक्स यूज़र के लिए करना हो तो हेवी वाला टेफ्लॉन डालना अच्छा रहता है। टेफ्लॉन को अंदर डालने के लिए उसका जो काला वाला साइड कॉर्नर पार्ट्स रहता है उसको अंदर की साइड रखेंगे, और जैसे हम लॉक कैप निकलता है वैसे इसको लगा देना है। कैप को अच्छे से बिठाने के बाद फिर से जो प्रेशर रोल का रहता है उससे ऊपर ही लगा देंगे, और जो हमने दोनों साइड से लॉक निकाले थे उसको वैसे ही लगा देंगे, जो स्प्रिंग वाले लॉक थे वो। पीछे के साइड स्प्रिंग लगाने के लिए आपको पकड़ की ज़रूरत पड़ सकती है। दोनों साइड लॉक लग जाने के बाद हमने जो काला वाला कवर निकाला था उसको वैसे ही लगा देना है, और दोनों साइड स्क्रू लगा देना है।
कवर लग जाने के बाद जो फ्यूजर यूनिट का रहता है उस पर जो हमने केबल निकलते हैं उसको अच्छे से ड्रेस कर देना है। उसके बाद जैसे हमने निकल कर वैसे ही फ्यूजर यूनिट को प्रिंटर के ऊपर बिठा देना है। उसमें जो साइड पे जो लॉक रहता है उसमें अच्छे से फंसाना है ताकि फ्यूजर यूनिट हो जो ऊपर नीचे ना हो जाए। फ्यूजर यूनिट को अच्छे से बिठा देने के बाद हमने जो स्क्रू निकाले थे 3 स्क्रू, तो तीनों स्क्रू अच्छे से लगा देना है। फ्यूजर यूनिट को अच्छे से फिट करने के बाद उसके ऊपर जो सेंसर लगा रहता है उसको भी लगा देंगे और जो बाकी सारे वायर हैं उसको भी ड्रेस करके पावर सप्लाई पे लगा देंगे। इसके बाद हीटिंग लैम्प का जो केबल है वो इसको पावर सप्लाई पे लगा देंगे और ये जो पावर सप्लाई का रहता है अर्थिंग पॉइंट उसको एक साइड जो असेंबली रहती है पिकअप असेंबली उसमें लगा देना है। अगर ये भी टूट जाता है या कुछ भी होता है तो प्रिंटर में एरर आने लगता है, तो इसको अच्छे से ध्यान से लगाना है। इसको लगा देने के बाद हमने जो 4 केबल निकाले थे उसको भी सॉकेट वाइज अच्छे से लगा देना है। इस सॉकेट में सब पिन सॉकेट के हिसाब से रहती है, इसलिए लगाने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। सिर्फ पिन का नंबर गिनना है और अच्छे से बिठा देना है। सारे केबल लग जाने के बाद उसका टॉप कवर एक बार लगा देंगे। और टॉप कवर के साथ जो हमने लॉक निकाला था पहले उसको वैसे ही लगा देना है और टॉप कवर के दोनों साइड स्क्रू लगा देना है।
टॉप कवर लग जाने के बाद उसका बैक कवर लगा देंगे। टॉप बैक कवर को ऊपर से नीचे की साइड पुश करना है ताकि जो नीचे लॉक रहते हैं उसमें आसानी से बिठा सके। उसके बाद उसके जो साइड्स के कवर हैं उसको लगा देना है। साइड कवर्स में लॉक दे ही रहते हैं इसलिए उसको बिठाने में आसानी रहती है। साइड कवर लगाने के बाद उसमें भी स्क्रू लगा देंगे। स्क्रू लगने तक आपका प्रिंटर रेडी हो जाएगा। तो इससे एक बार चेक कर लेंगे प्रिंट देके। पावर सप्लाई लगा देने के बाद पीछे से प्रिंट देंगे तो यदि आप देख सकते हैं कि पेज अच्छे से बाहर निकल रहा है, ये आपका प्रिंटर रेडी हो गया है।